हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक पलक का आज हम पहला पाठ है कोई नहीं पराया वह पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि इस कविता में आखिर है क्या। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने से संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, लेकिन आदमी ने ही सारी दुनिया को देश, धर्म और जाति के बीच बांट दिया है। कवि इन दीवारों को तोड़ना चाहता है। वह तो सारे संसार को अपना घर मानता है और अब उसका आराध्य कोई देवता नहीं है बल्कि मनुष्य ही है। चलिए अब पोयम पढ़ते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा यह सारा संसार है। मेरा घर जो है वह सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि मेरा प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अब कवि यहाँ क्या कहता है? कवि कहता है कि कोई यहाँ पराया नहीं है, मेरा घर यह सारा संसार है। मैं बंधा हुआ नहीं हूँ इस देश काल की जंग मतलब क्या होता है? युद्ध की जो जंग लगी हुई जंजीरें हैं, मैं उसमें बंधा हुआ नहीं हूँ। फिर क्या कवि कहता है कि ना ही मैं खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म कोई स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम नहीं है। मैं बस कहता हूँ कि मुझे प्यार है तो घट घट में, यानी घट घट मतलब क्या है? चारों तरफ जो है वह मुझे सिर्फ प्यार है तो किससे? राम है, राम से। कवि कहता है कि मुझसे यह मत कहो कि जाकर सर टेको, मतलब सर झुकाओ मंदिर में मस्जिद में। मेरी तो प्रार्थना आदमी से है और मेरा तो मंदिर या मस्जिद हर आदमी का घर द्वार है। कोई नहीं पराया यहाँ, मेरा घर तो सारा संसार है। कवि क्या कह रहा है? फिर से दोहरा रही हूँ। कवि कहता है कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। यह सारा संसार जो है वह मेरा घर है। मैं कहीं भी बंधा नहीं हूँ इस देश काल की जंग लगी जो जंजीरें हैं उससे। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची जो दीवारें हैं, जो भीड़ है, उसमें मैं नहीं हूँ। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि मुझे प्यार है तो घट घट में, यानी चारों तरफ राम है। मुझसे तुम ना कहो कि जाओ मंदिर में जाकर माथा टेको। मेरे तो आराध्य, मेरी तो प्रार्थना जो है वह सिर्फ मनुष्य से है और मनुष्य का घर ही जो है वह मेरे लिए देवालय है, मतलब मंदिर है और मस्जिद है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुष्यत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ण सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्णों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अब कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, मुझको तो प्यारा यह जो है इंसान है, यानी कि मुझको ये प्यारे सिर्फ और सिर्फ क्या है? मनुष्य हैं। मुझको तो अपनी इस मानवता पर बहुत बहुत अहंकार है, बहुत बहुत अभिमान है। फिर कवि कहता है कि अरे नहीं,
देवतागण देवत्व देवतागण मुझे तो भाता है सिर्फ मनुष्यता ही, और इस सकल संसार में मनुष्यता को छोड़कर मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। फिर कवि कहता है कि मुझे सुनाओ न तुम स्वर्ग, मतलब क्या है, सुरलोक के सुख की सुकुमार कहानियाँ। कवि क्या कहता है, मुझे ना सुनाओ तुम स्वर्ग के सुखलोक की कहानियाँ, मेरी धरती 100 सुरलोकों से भी सुकुमार है। इस धरती पर कोई पराया नहीं, मेरा घर तो सारा संसार है। मैं दोबारा से इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ कि कवि क्या कहता है कि मैं कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, मुझको तो प्यारा यह इंसान है। मुझको तो अपनी इस मानवता पर बहुत बहुत अहंकार है, बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवतागण, मुझे तो भाता सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनुष्य है, और इस सकल संसार में मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। फिर कवि कहता है कि मुझे सुनाओ न तुम स्वर्ग सुरलोक की सुखों की कहानियाँ, मेरी धरती 100 सुरलोकों से भी सुकुमार है। इस धरती पर कोई अपना नहीं, मेरा घर तो सारा संसार है। उसके बाद कवि क्या लिखता है, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। कवि क्या कह रहा है, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई फूल भी। सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अब कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो। कवि कह रहा है कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो इस संसार को, तुम जितना ज़्यादा बांट सकते हो तो बांटो अपने प्यार को। उसके बाद कवि कहता है कि हंसो इस तरह कि हंसे तुम्हारे साथ दलित, मतलब निम्न जाति के लोग जो हैं, और यह धूल भी। हंसो इस तरह कि तुम्हारे साथ जो है सभी लोग हंसे, और यह धूल जो है जो चल रही है वह भी तुम्हारे साथ हंसे। चलो तुम इस तरह कि कुचल ना जाए तुम्हारे पैरों से कोई फूल भी। कवि कहता है कि तुम इस तरह चलो कि तुम्हारे चलने की वजह से कोई फूल जो है वह कुचल ना जाए। फिर कवि कहता है कि सुख सिर्फ तुम्हारा सुख न हो, सुख सिर्फ तुम्हारा सुख न हो, उसमें पूरे संसार का भाग होना चाहिए, ऐसा सुख जो है वह तुम भोगो। फिर कवि कहता है कि फूल डाल के पीछे सारे बगीचे का श्रृंगार है। फूल जो है उस डाल के पीछे सारे बगीचे का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया यहाँ, मेरा घर सारा संसार है। फिर कवि कहता है कि कोई यहाँ पराया नहीं है, यह सारा संसार जो है वह उसका घर है। यह है कविता जो गोपाल दास नीरज ने लिखी है कि कोई पराया नहीं। इस कविता के माध्यम से कवि जो है सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे संसार में जो है कोई भी पराया नहीं है, यह पूरा संसार जो है वह हमारा घर है, यहाँ के सभी लोग जो हैं वह हमारे भाई हैं। यह पूरा जो देश है, यहाँ के धर्म जो हैं, वह जाति जो हैं, वह सब जो है
बाँटी हुई है, लेकिन उसे मत बाँटो। कवि इन दीवारों को तोड़ना चाहता है। वह सभी मनुष्य में यह भाव जगाना चाहता है कि यह पूरा संसार जो है वह हमारा घर है। स्टूडेंट, आप लोग अपनी डायरी पर इस पोयम को नोट कर लें और इसको अपनी स्कूल की कॉपी पर लिख के रखें।